अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, क्लास 10 की फिजिक्स क्लासिफिकेशन का हमारी सीरीज जो है वो स्टार्ट है। यूनिट नंबर 5 तक हमारे हो चुके हैं और यूनिट नंबर 6 तक हमारे सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। आगे यूनिट नंबर 7 हमने आज स्टार्ट करना है। चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज कौन सा चैप्टर है। बाब 7, माशरे की सेहत। माशरे की सेहत करना है हमने। बहुत इजी एंड सिंपल से क्वेश्चन हैं इसके। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। घर, स्कूल और माशरे की सेहत। सबसे पहले है घर की सेहत। हवा, पानी और खुराक की तरह घर भी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, क्योंकि सर्दी, गर्मी, बारिश, धूप और आंधी से बचने के लिए मकान की ज़रूरत पेश आती है। बल्कि अच्छा मकान वो है जो इंसानी सेहत के असूलों के मुताबिक हो। अच्छी इमारत के लिए मुतअद्दिल अशिया का ख्याल रखना ज़रूरी है। अच्छा, अब अच्छा घर, इमारत के लिए, अच्छे घर के लिए कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आगे इसके आंसर के अंदर आएंगे, ये देख लीजिएगा। मकान एक जगह पर हो कि हवा और रोशनी आसानी से अंदर आ सके, कमर और हवा में धूप का गुजर आसानी से हो सके। कहते हैं जिस घर में धूप आती है वहाँ डॉक्टर नहीं जा सकता। मतलब ये एक मुहावरा एज आ यूज़ किया जाता है कि जिस घर में धूप लग आती हो वो मतलब वहाँ पे बीमारियाँ कम होती हैं। ठीक है, क्योंकि धूप जो है वो लेनी बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। इसकी वजह ये है कि ताज़ा हवा और सूरज दोनों जरासीम कश होते हैं। जरासीम कश क्या होते हैं? जरासीम को दूर करने वाले होते हैं, जरासीम को ख़त्म करने वाले होते हैं। इर्द गिर्द कूड़ा करकट, गली सड़ी सब्जियों और दूसरे गिलासों का ढेर ना हो। करीब कोई कारखाना या केमिकल इंडस्ट्री ना हो। इंडस्ट्री कहते हैं सनतें वगैरह केमिकल्स की, जहाँ हर वक्त शोर, बदबूदार धुआं या गिल्त वगैरह उठती हो। ये चीज़ें सेहत पर असरअंदाज होती हैं। नज़दीक जोहर या तालाब ना हो जिस पर जरासीम परवरिश पा रहे हों और बीमारियाँ फैलने का खदशा हो, मतलब बीमारियाँ फैलने का खतरा हो। घर की रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियों को छिलके, पत्ते, गले सड़े फल और बेकार चीज़ों को अलग टैन में जमा कर देना चाहिए, जिसको हम बास्केट कहते हैं। ठीक है, उसको इन्होंने टैन का लफ्ज़ यूज़ किया है यहाँ। और म्यूनसिपल कमेटी की गाड़ियों में डाल देना चाहिए। हमने देखा होगा ये जगह जगह बाहर बास्केट्स यहाँ बड़े बड़े टैंक वगैरह पड़े होते हैं जिसमें हम कूड़ा करकट डाल देते हैं। ठीक है, कूड़ा करकट डालने के लिए वो रखे होते हैं, वो म्यूनसिपल कमेटी की ही होती हैं बेसिकली। बाद में आके वो उठा जाते हैं उनको, जैसे बाहर ले जाते हैं और गहरे गड्ढे में दफन कर देते हैं। ये सब खाद बनाने के काम आते हैं। अगर गली मोहल्ला में फेंकें तो मक्खियाँ और दूसरे नुकसानदार जरासीम, मच्छर, मकड़ियाँ वगैरह इस पर प्रवेश पाएंगे और बीमारियाँ फैलने का ख़तरा होगा। ये पॉइंट आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। अगर है स्कूल की इमारत। स्कूल के सेहतमंदाना माहौल को बच्चों की सेहत और तलीम पर बड़ा खुशगवार असर पड़ता है। तलबा अपना बहुत सा वक्त स्कूल के माहौल में गुजारते हैं और स्कूल के माहौल में बहुत कुछ हासिल करते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि स्कूल के माहौल को बच्चों की इल्मी तरबियत के लिए बेहतर से बेहतर बनाया जाए। इसके लिए मज़ेदार बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब स्कूल के लिए कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, चलिए देखते हैं। क्लासरूम कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले पढ़ाई के कमरों की बुलंदी कम से कम 16 फुट होनी चाहिए। मतलब ऊपर को जो छत है उनकी वो 16 फुट तक हो। तलबा की नशिस्तें कहते हैं आपकी जो जगह होती हैं। ठीक है, से तख्ता स्याह ये ब्लैक बोर्ड्स जो होते हैं का फासला इतना होना चाहिए कि तलबा इस पर लिखे अल्फाज को नज़र पर जोर डाले बगैर पढ़ सकें तथा स्याह पर चमक नहीं होनी चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं होना चाहिए ताकि सही से समझ ना आए बच्चों को, और बहुत ज़्यादा दूर आपकी सीट्स नहीं होनी चाहिए कि आपको मुश्किल हो देखने में। क्लासरूम में साफ से मुतलका और मुकामी कुदरती मनाजिर की तस्वीर इस तरीके से लगाई गई हों। ये जो चार्ट वगैरह आप लगाते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बच्चों के लिए नशिस्तें आरामदा मुहैया की जाएँ। ये क्लासरूम के लिए जो अहम तरीन बातें हैं वो हैं, ये भी आपने याद रखनी है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। पीने का पानी। तलबा के लिए साफ़ पानी का इंतजाम करना चाहिए। तबई मुआयना तमाम तलबा का साल में कम से कम एक दफ़ा तबई मुआयना होना चाहिए। तबई मुआयना क्या होता है? हमारी जो ये रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, डॉक्टरी टेस्ट वगैरह जो होते हैं। अच्छा जी, आगे देखें। माशरे की सेहत, कम्यूनिटी हेल्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। माशरे की सेहत से क्या मुराद है? ये बहुत दफ़ा रिपीट होता है बोर्ड के बोर्ड के एग्जाम्स में। कम्यूनिटी हेल्थ से मुराद माशरती सेहत है। अगर माशरे के अफराद की सेहत अच्छी होगी तो माशरा मजबूत होगा और तरक्की करेगा। स्कूल के बच्चों के अलावा घराने की सेहत में भी
बहुत ज़रूरी है। बड़े कस्बों और शहरों में कमेटियाँ होती हैं जिनका काम शहतमा को देखभाल, गंदे पानी के निकास के लिए नालियाँ बनवाना, गलाजत और कूड़ा करकट उठवाने का इंतजाम करना होता है। ये कमेटियाँ अमराज फैलने की सूरत में फौरी इकदाम उठाती हैं। अमराज क्या होती हैं? ये जो बीमारियाँ होती हैं उनको अमराज बोलता है। ये मर्ज की जमा है बेसिकली। मतलब लोगों को फारसी टीके लगवाना, मुफ्त दवाइयाँ तकसीम करना, मोहल्लों को जरासीम कश करना, मतलब जरासीम को दूर करने वाली जो अद्वियात हैं वो डालना इनकी जिम्मेदारी होती है। एक अच्छे माशरे के लिए जरूरी है कि वो साफ सुथरा हो, लोग सेहत और सफाई के असूलों से आशना हो। आशना कहते हैं कि आगाह हों, ठीक है, सेहत और सफाई के असूल जानते हों और इन पर अमल करने का जज्बा भी रखते हों। आगे है मुतद्दी अमराज से बचाव। मुतद्दी कहते हैं चंद अमराज, चंद बीमारियाँ, वो बीमारियाँ जो एक शख्स से दूसरे शख्स तक मुख्तलिफ इजाज़ से मिलती होती हैं मुतद्दी बीमारियाँ कहलाती हैं। मुतद्दी बीमारियों से क्या मुराद है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक लाइन आएगी उसमें, ठीक है। मुतद्दी मुराद खास जरासीम से फैलते हैं। जरासीम जिस्म में दाखिल होकर बढ़ते रहते हैं और जहरीले मादे पैदा करते हैं। अब इनकी आम अलामात क्या होती हैं? मुतद्दी बीमारियों की अलामात ये भी आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगरचे हर मुतद्दी बीमारी की अलामात अलग अलग होती हैं, लेकिन अलामात में बाद आम भी होती हैं जो तकरीबन हर बीमारी में पाई जाती हैं। ये दर्जा दयाल है। दर्जा हरारत जो तंदुरुस्त हालत में 98.4 डिग्री होता है। दर्जा हरारत क्या होता है? जिसको हम टेम्परेचर बोलते हैं, बुखार बोलते हैं, फीवर बोलते हैं, उसको दर्जा हरारत बोला जाता है। वो नॉर्मल 98.4 होता है। हल्का हल्का बुखार महसूस होता है, तबीयत सुस्त हो जाती है, जमाइयाँ आती हैं, सर्दी महसूस होती हैं, ये कै आती है, क्या कहते हैं ये उल्टी को, वोमिटिंग को, सर दर्द, गले की खराबी, बोझल तरबियत, जिल्द पर दाने नमूदार होते हैं। नमूदार होना, जाहिर होते हैं। अगर ये अलामात किसी बीमारी के दिनों में नमूदार हों तो उस्ताद को बहुत एहतियात से काम करना चाहिए। ऐसे में फ़ौरन बच्चे के वालिदैन को इत्तला दें और स्कूल के मेडिकल ऑफिसर से चेक करवाएं। आगे हिफाजती तदाबीर कौन सी इख्तियार करनी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। मुआशरा की सेहत वाला फुल टॉपिक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पानी को पोटाशियम पर मैग्नीशियम से साफ़ करना चाहिए। स्कूल और घर की सफाई के अलावा इर्द गिर्द की सफाई के सिलसिले में कूड़ा करकट जला देना चाहिए ताकि गंदगी से मक्खी और दूसरे जरासीम पैदा ना हों। जिस इलाके में मुतअद्दी मर्ज के फैलने का खतरा हो वो फ़ौरन हफ्सानी सेहत के मरकज़ को आगाह करें ताकि बर वक्त इक़दाम कर सकें। कोई भी शख्स किसी मर्ज का शिकार हो गया तो घर में हिफाजती तदाबीर पर अमल करना ज़रूरी है ताकि दूसरे अफराद महफूज रह सकें। वबा के दिनों में पानी उबाल कर पीना चाहिए। पानी में पोटाशियम पर मैग्नेट डालनी चाहिए ताकि जरासीम मर जाएं। हुकूमत को भी चाहिए कि बरसात के दिनों में जो पानी आम को सप्लाई किया जाता है इसमें जरासीम कश अद्वियात डाल लें ताकि पानी के जरासीम से सफाई हो सके, जिसको फ़िल्टर करना भी कहते हैं, ठीक है। फ़िल्टर करके या उबाला दे के पानी को पीना चाहिए। यह हिफाजती तदाबीर होगी, अलामात होगी, मुतअद्दी बीमारी से बचाव हो गया, माशरे की सेहत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल सा और वेरी इजी टॉपिक्स थे आज के। आज वीडियो तक की थी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब मच कर दीजिएगा, वो हमें याद रखें। जज़ाकिल्लाह।